इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। OIC ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा, भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बने नए राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में राजनीति और बॉलीवुड के जाने माने चेहरों से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद 23 जनवरी को OIC ने मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाए जाने की निंदा की है। अपने बयान में OIC ने कहा, OIC देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठकों में जाहिर रुख के अनुसार हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। अब तक भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ शीर्ष 3 देशों में है। प्यू रिसर्च के अनुसार मुसलमानों की आबादी 2060 में सबसे ज्यादा भारत में होगी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा। OIC इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। इसके कुल 57 देश सदस्य हैं। OIC में सऊदी अरब का दबदबा है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया के उन टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना के कारण सऊदी अरब बेहद अहम है। भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से शीर्ष 3 देशों में होने के बावजूद OIC का सदस्य नहीं है। 2006 में 24 जनवरी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे में उन्होंने कहा था कि भारत को OIC का पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। सऊदी के किंग ने कहा था कि यह अच्छा होगा कि भारत के लिए प्रस्ताव पाकिस्तान पेश करे। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जो भी देश IOC में पर्यवेक्षक का दर्जा पाना चाहता है, उसे OIC के किसी भी सदस्य देश के साथ किसी भी तरह के विवाद में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर मोरक्को की राजधानी रबात में 1969 में आयोजित इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद से ही OIC और भारत के रिश्तों में उलझन रही है। सऊदी अरब के किंग फैसल ने इस कॉन्फ्रेंस में भारत को आमंत्रित किया था। उनका कहना था कि यहाँ मुस्लिम देशों का मामला नहीं है, बल्कि सभी मुसलमानों का मामला है। तब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समिट को संबोधित भी किया था, लेकिन पाकिस्तान को ये ठीक नहीं लगा था और उसने समिट के बाकी सत्रों से भारत को बाहर करवा दिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ने भारत का बहिष्कार किया था। उसके बाद से OIC और भारत के रिश्तों में बहुत मधुरता नहीं रही है। कश्मीर मुद्दे पर OIC पाकिस्तान की लाइन के करीब बयान देता है और ये भारत के लिए कभी स्वीकार्य नहीं रहा है। OIC कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के 1948 और 49 के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। OIC चार्टर के अनुसार इस संगठन के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के इच्छुक मुस्लिम देश ही सदस्यता के योग्य हैं, लेकिन गैर मुस्लिम देशों को OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है और कुछ को पूरी सदस्यता भी। 2005 में रूस ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ था। 1998 में थाईलैंड को भी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था, जबकि वो बौद्ध बहुल देश है। ये पहली बार नहीं है जब OIC ने भारत से जुड़े किसी मामले को लेकर बयान जारी किया है। ये संगठन पहले भी अलग अलग मुद्दों पर ऐसा करता रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की भी OIC ने निंदा की थी और इसे भारत सरकार का एक तरफा फैसला बताया था। OIC ने इसे लेकर जारी बयान में कहा था, ये इस विवादित क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के उद्देश्य से किया गया है। OIC ने कश्मीरी नेता यासिन मलिक को दी गई उम्र कैद की सजा को लेकर भी चिंता जताई थी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा मामले में भी OIC ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत में इस्लाम के प्रति बढ़ रही नफरत और इस्लाम को बदनाम करने की मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित कोशिशों का ये हिस्सा है। हालांकि OIC की तरफ से जारी बयानों को भारत ने हमेशा खारिज ही किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर आई OIC की प्रतिक्रिया पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत इरादे से दिया गया बयान कहा था।
मंत्रालय ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ओआईसी ऐसी टिप्पणी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले के इशारे पर करता है। ऐसे बयान ओआईसी की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।